हेलो फ्रेंड्स, यूथ कॉन्सेप्ट 2.0 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपके पास एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है जिसमें एंगल ए का बाइसेक्टर साइड BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एंगल ए का बाइसेक्टर AE जो लाइन है वो BC साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब BE और CE आपस में क्या है? बराबर हैं। तो आपको बताना है कि क्या उसी प्रकार से एंगल B का जो बाइसेक्टर होगा, क्या वो AD साइड को बाइसेक्ट करेगा? एंगल B का जो बाइसेक्टर है, ये BF लाइन, वो B एंगल को बाइसेक्ट करने के साथ साथ क्या AD को भी दो बराबर भागों में बांटेगा? इसके लिए आपको रीजन देना है। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखने वाले हैं गिवन। गिवन में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट? जो क्वेश्चन में आपको दिया गया होता है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपको कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। साथ ही साथ क्या बताया गया है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है बाइसेक्ट्स साइड BC, वो साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है। और किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है? एट E। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब कि 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हैं? ये BC साइड का भी बाइसेक्टर है। इसका मतलब BE किसके इक्वल होगा? CE के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। जॉइन E से लेकर F को हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं, E to F। और कैसे ज्वाइन करने वाले हैं? इस प्रकार से कि EF पैरेलल हो जाए AB का, और EF जब AB का पैरेलल हो जाएगा तो आपको एक और छोटा सा पैरेललोग्राम दिखा, ABEF इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर स्टूडेंट? और जब ABEF पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 और एंगल 6 क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये क्यों इक्वल होंगे एंगल 1 और एंगल 6? बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि एंगल 1 और 6 क्या है? इक्वल है। बिकॉज ABEF इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर EF एंड AB इज अ पैरेलल लाइन, और A is transverse line, therefore 1 and 6 is a alternate interior angle। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल्स होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? जबकि पहले आप देख रहे हैं कि एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल है। देयरफॉर आप यहां से लिख सकते हो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप पहले ही लिख चुके हैं कि एंगल ए क्या है? बाइसेक्टर यहाँ पर है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसलिए 2 और 6 भी क्या होगा? इक्वल होगा। 1 के इक्वल 6 है और 1 2 आपस में बराबर है तो 2 के भी इक्वल 6 होगा। देयरफॉर आप जब आप देखेंगे ट्रायंगल ABE जिसमें दो एंगल इक्वल हो गया, इससे आप कह सकते हैं कि ABE कौन सा ट्रायंगल होगा? तो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। क्लियर है स्टूडेंट? और हमारे ये जो पैरेललोग्राम था ABEF जिसमें दो एंगल इक्वल हो गया, तो ये दो एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगा। और जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि देयरफॉर ABEF इज अ रोम्बस। जब एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम क्या हो जाता है? रोम्बस हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब आते हैं हम लोग BF और AE एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं दो ट्रायंगल लेने वाला हूं। एक ट्रायंगल होगा ABO और दूसरा ट्रायंगल होने जा रहा है BOE। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल BOE, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABO एंड BOE, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? इसमें हम पहले ही AB बराबर BE
ये प्रूफ कर चुके हैं। क्योंकि एंगल 2 और एंगल 6 यदि इक्वल है, 2 और 6 इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, तो दो साइड भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोनों साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ई। और क्या आप लिख सकते हैं इक्वल, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ। ये क्या है आपका, तो ये दोनों ट्रायंगल में ये आपका कॉमन साइड है। क्लियर। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इसमें क्या और इक्वल है, तो ए ओ बराबर ओ ई। और ए ओ बराबर ओ ई क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये रोम्बस है और रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए और ओ ई क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ प्रिजन क्या लिखने वाले हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर आपको एक साइड, दो साइड और तीन साइड इक्वल दिख रहा है। तो यहाँ पर आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ ई के। जब ए बी ओ और बी ओ ई कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी पी सी टी आप क्या लिख सकते हैं, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, देन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। 3 और 4 को मैंने इक्वल यहाँ प्रूफ कर दिया है। और हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो बी एफ लाइन है वो एंगल बी को बाइसेक्ट करने के साथ साथ ए डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं तो अभी प्रूफ कर लिया कि बी को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, अभी ए डी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको प्रूफ करना बाकी है। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे स्टूडेंट। आप लिख सकते हैं क्या कि बी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी। ये तो क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि ए ही क्या है, बी सी का बाइसेक्टर है। तो ये क्या है, ये तो गिवन है। अब आप बीई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए एफ लिख सकते हैं। बीई बराबर ए एफ, क्यों, क्योंकि आप ए बी ई एफ को पहले ही रोम्बस प्रूफ कर चुके हैं और रोम्बस का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो बीई किसके बराबर होगा, ए एफ के बराबर होगा। तो बीई के जगह मैंने क्या लिख दिया, ए एफ, और ए एफ बराबर क्या होगा, 1/2 बी सी। क्लियर स्टूडेंट। ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। तो बी सी साइड किसके इक्वल होगा, ए डी का इक्वल होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी की जगह क्या लिखेंगे, ए डी। यहां से क्या प्रूव हुआ है स्टूडेंट, देयर फॉर एफ इज द मिड पॉइंट। और यही हमें प्रूफ करना था कि एफ क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ए एफ इज इक्वल टू डी एफ, देयर फॉर बी एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ ए डी। बी एफ ए डी को बाइसेक्ट कर रहा है। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।